हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, हमने कल ही आपको अपडेट किया था, एक दिन पहले आपको अपडेट किया था कि जो बिहार लोक सेवा आयोग है, इसके द्वारा आपको प्रखंड कृषि पदाधिकारी के लिए 981 पोस्ट की वैकेंसी के लिए रोस्टर मिल गया है और ये भर्ती कभी भी बीपीएससी जारी कर देगी। फाइनली यहाँ पे आपके बीच में ये भर्ती आ गई है और आज ही अभी अभी नोटिफिकेशन बीपीएससी के द्वारा जारी किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं, बिहार कृषि पटना के अंतर्गत निम्नांकित पदों पर नियुक्त सुयोग्य भारतीय उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया जाता है। यहाँ पे पोस्ट की संख्या हम लोग देखेंगे, आगे बात कर लेते हैं। जो कि यहाँ पे है आपका प्रखंड कृषि पदाधिकारी का, हमने बताया था कि 866 होगा और अन्य पोस्टों पे यहाँ पे देखेंगे तो 155 है और अन्य यहाँ पे और में किसी में 19-11 है। टोटल आपका लगभग 1000 प्लस ये वैकेंसी है। आइए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले तो शैक्षणिक योग्यता की बात कर लेते हैं, देन सिलेबस की भी बात करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, पहला जो है कृषि कोटि 1 का है, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, उप परियोजना निदेशक, आत्म सहायक निदेशक एवं समकक्ष। तो ये है आपका मान्यता प्राप्त किसी कृषि विश्वविद्यालय से, संस्थान, केंद्रीय विश्वविद्यालय, कृषि संकाय से कृषि विज्ञान में स्नातक की डिग्री, शैल बी डिग्री ऑफ बैचलर इन एग्रीकल्चर साइंस बीएससी एग्रीकल्चर फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट सेंट्रल एग्रीकल्चर फैसिलिटी। कृषि विज्ञान में स्नातक की डिग्री के अंतर्गत अन्य संबंधी समवर्गीय विषय के स्नातक की डिग्री मान्य नहीं होगी। देखिए, जो अनुमंडल कृषि पदाधिकारी का पोस्ट है, यानी ये प्रखंड का नहीं है, प्रखंड वाला नीचे दिया गया है, तो अनुमंडल के लिए आपको यहाँ पे केवल बीएससी एग्रीकल्चर चाहिए। जो दूसरा इसमें है बिहार कृषि सेवा कोटि 2, कृषि अभियंत्रण सहायक निदेशक का है। तो इसमें है मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय संस्थान से कृषि अभियंत्रण में स्नातक की डिग्री, यानी कृषि अभियंत्रण में यहाँ पे आपको स्नातक की डिग्री चाहिए। जो दूसरा है यहाँ पे बिहार कृषि सेवा पौधा संरक्षण का सहायक निदेशक का है ये। तो ये है आपका मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय से इलेक्टिव प्लांट प्रोटेक्शन के साथ में स्नातक की डिग्री होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो प्रखंड कृषि अधीनस्थ सेवा कोटि, यानी प्रखंड कृषि पदाधिकारी समक्ष, जिसमें सबसे अधिक सीट 886 पोस्ट है। और इसके लिए आपका क्या चाहिए यहाँ पे, तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, संस्थान से कृषि विज्ञान में स्नातक, यानी बीएससी कृषि की डिग्री चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे। ये हो गई चयन उम्र सीमा की बात करें तो यहाँ पे न्यूनतम आपका 1 अगस्त 2023 के अनुसार एज काउंट की जाएगी। 1 अगस्त 2023 के अनुसार यहाँ पे आपका मिनिमम 21 साल होना चाहिए और अधिकतम आपका 37 साल होना चाहिए। हालांकि यहाँ पे छूट मिलती है रिजर्व कैटेगरी में, तो आप 40 और 42 अपने अनुसार यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। और यहाँ पे ये देखेंगे तो उम्र सीमा हो गया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गया। चयन का आधार क्या होगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं चयन का आधार लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार मौखिक परीक्षा के आधार पर होगा। लिखित परीक्षा 3 विषयों की होगी, जिसमें आपका हिंदी 100 अंक का होगा, सामान्य ज्ञान यहाँ पे 100 अंक का होगा और संबंधित विषय 200 अंकों का, 400 अंकों का यहाँ पे होगा दो, जो हमने कल आपको बताया था। तो देखिए, सामान्य हिंदी आपका 100 अंक का होता है, 2 घंटे का होता है और ये आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है, ठीक है। और सामान्य जनरल नॉलेज यहाँ पे आपका, तो ये भी आपका 2 घंटे का होता है और ये भी आपका यहाँ पे 100 अंक का होता है, ये भी ऑब्जेक्टिव होता है। और बिहार कृषि कोटि सेवा 1 एग्रोनॉमी से आपका यहाँ पे प्रथम पत्र और द्वितीय पत्र 200 नंबर का होता है, जो कि ऑब्जेक्टिव होता है और दोनों के लिए यहाँ पे आपका 2 घंटे का समय मिलता है। इसका डिटेल्स में अभी मैं सिलेबस की बात करने वाला हूँ। उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे तो बिहार कृषि सेवा कोटि 2 का यहाँ पे, तो इसमें भी प्रथम और द्वितीय पत्र हो गए, यानी जो 6 प्रकार के पोस्ट है उस सभी के लिए अलग अलग यहाँ पे है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव एग्जाम ही होगा सबका। और इसमें बिहार कृषि सेवा में पौधारोपण में भी देख सकते हैं कि 2 पत्र होगा आपका 2 घंटे का, 100 यहाँ पे 100 क्वेश्चन रहेंगे और 200 अंकों का होगा। और प्रखंड कृषि पदाधिकारी में भी 2 पत्र होंगे आपको, यहाँ पे दोनों ऑब्जेक्टिव होंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे देखेंगे तो जो आपका हिंदी है, सामान्य हिंदी, इसमें आपका मेधा सूची में इसको ऐड नहीं किया जाएगा, केवल 30 अंक इसमें लाना होगा आपको, जिसके लिए आप केवल क्वालिफाई करना होगा। और इसमें इंटरव्यू भी होगा आपका, तो जो 50 नंबर का होगा हमने आपको बताया ही था। लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों का इंटरव्यू होना अनिवार्य है, अन्यथा वे अंतिम रूप से परीक्षा फल से बाहर कर दिए जाएंगे। अब यहाँ पे ये देखेंगे तो चयन के लिए अंकों की अनिवार्यता, तो यहाँ पे देखिए लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों की अधिमानता 75 अंक होगी। और बिहार सरकार में संविदा के आधार पर, तो अगर आप संविदा के आधार पर हैं
तो आपको 5 अंक के दर से 25 अंक मैक्सिमम मिलेगा आपको प्रत्येक वर्ष के लिए। तो 25 अंक तक आपका यहाँ पे एक्सपीरियंस का मिलेगा। अब यहाँ पे जो आपका लिखित परीक्षा एवं इंटरव्यू के प्राप्त अंक तथा संविदा के अधिमानता के आधार पर आयोग अंतिम चयन हेतु मेधा सूची तैयार करेगा। कुल प्राप्त अंक समान होने की स्थिति में लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के अनुसार मेधाक्रम निर्धारित होगा। यानी अगर आप 2 कैंडिडेट का सेम हो जाता है तो जो रिटन टेस्ट में ज़्यादा नंबर लाएंगे उनका यहाँ पर प्रायोरिटी दिया जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए आरक्षण का है, आपको उसके लिए सर्टिफिकेट देना होगा, जाति प्रमाण पत्र, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र। उसके बाद से यहाँ पे फी की यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो देखिए सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 750 रुपये आपको लगेंगे, SC ST के लिए 200 रुपये लगेंगे और सभी महिलाओं के लिए 200 रुपये हैं और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए भी 200 रुपये हैं और अन्य उम्मीदवारों के लिए यहाँ पे 750 रुपये हैं। यानी अदर स्टेट के भी भरते हैं तो 750 लगेगा, चाहे मेल हो या फीमेल हो। अब यहाँ पे 200 रुपये आपको एक्स्ट्रा कब लगेगा, जब अगर आप आधार नंबर इसमें नहीं देते हैं तो आपको 200 रुपये एक्स्ट्रा पे करने होंगे, जो कि बायोमेट्रिक फ़ी होगा। चूँकि आपको पता है कि BPSC के एग्जाम में बायोमेट्रिक लिया जाता है, तो आप आधार नंबर देंगे तो आपको 200 रुपये एक्स्ट्रा नहीं पे करने होंगे। देखिए आवेदन प्रारंभ होने की तिथि आपका 15 जनवरी से फॉर्म शुरू हो जाएगा और बहुत कम समय दिया जा रहा है आपको, 28 जनवरी तक ही फॉर्म भरवाया जाएगा। ये यानी 15 को आपका आवेदन शुरू हो जाएगा और 28 को लास्ट आवेदन डेट है। और यहाँ पे देखेंगे तो पूरी तरीके से ऑनलाइन आवेदन करना है, आपको हार्ड कॉपी कहीं नहीं भेजना है। ठीक है, ये सारा चीज़ आप लोग देख लिए, सिलेबस देख लिए। और अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करते समय अपनी स्पष्ट छवि के वेब कैम, यहाँ पे वेब कैम से आपका तस्वीर होगा। आपने BPSC के टीचर वाला या सिविल सर्विसेज का फॉर्म देखा होगा, उसमें वेब कैम से फ़ोटो लिया जा रहा था, तो उसी तरीके से यहाँ भी आपको फॉर्म वेब कैम से भरवाया जाएगा फ़ोटोज़ में। अब आइए सिलेबस को डिटेल्स में हम लोग देख लेते हैं। उससे पहले एक बार पोस्ट पे नज़र डाल लीजिए, यहाँ पे किस पोस्ट के लिए कितने सीटें दी गई है। तो यहाँ पे देख लीजिए, जो यहाँ पे है आपका बिहार कृषि सेवा 1 का है, तो इसमें 21 है जनरल के लिए और जनरल फीमेल के लिए 7 है। यहाँ पे देख सकते हैं कोटिवार संख्या दिया गया है। टोटल इसमें 155 पोस्ट है। और बिहार कृषि सेवा कृषि अभियंत्रण के लिए यहाँ पे 19 टोटल पोस्ट है। बिहार कृषि सेवा को पौधा संरक्षण वाला ये 11 सीट है। और यहाँ पे देख सकते हैं सभी लेवल 9 के ही पोस्ट हैं। और एक है जो बिहार कृषि प्रखंड का होगा, ये लेवल 7 का पोस्ट होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसमें सबसे ज़्यादा 886 पोस्ट है यहाँ पे। तो इन सभी पोस्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन होगा। आइए सिलेबस को हम लोग एक बार डिटेल्स में देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए एग्रोनॉमी का पहले हम लोग सिलेबस देख लेते हैं, तो इसको डाउनलोड कर लेते हैं एग्रोनॉमी को। उसके बाद आगे वाला का सिलेबस भी चेक कर लेंगे हम लोग यहाँ पे। तो डाउनलोड हो रहा है, ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए एग्रोनॉमी का है सिलेबस फॉर बिहार एग्रीकल्चर सर्विस कैटेगरी नंबर 1 का है। तो इसमें एग्रोनॉमी का पेपर 1 देखेंगे तो मीनिंग एंड स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी, नेशनल एंड इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया, एग्रो क्लाइमेट जोन्स ऑफ इंडिया एंड बिहार, वेदर एंड क्लाइमेट, माइक्रो क्लाइमेट, weather elements, formation and classification of clouds, basis of weather forecasting, dry and land agriculture, area production and productivity of major crops in India and बिहार। मतलब बिहार और इंडिया के संदर्भ में ये आपको सिलेबस जो दिया गया है, इसको आपको पूरे डिटेल्स में यहाँ पे दिया गया है। मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा, इसको आप लोग वहाँ से ज्वाइन करके देख सकते हैं या खुद ऑफिशियल वेबसाइट से यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। और इसमें पेपर 2 जो है सर्विस कैटेगरी 1 के लिए इकोनॉमी, जिसमें देखेंगे ओरिजिन, जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, सॉइल एंड क्लाइमेट रिक्वायरमेंट्स, वेराइटीज़, कल्चरल प्रैक्टिसेज एंड यील्ड ऑफ क्रॉप्स। यहाँ पर राइस है, मैजिज है, प्यूरल माइनर माइल्स, वीट है, बेयरली पल्स है। तो इस सब के बारे में यहाँ पे आपको जानकारी अच्छे से करके जाना है। पूरा डिटेल्स में यहाँ पे आपको सिलेबस दिया गया है। चूँकि लंबा सिलेबस है, वीडियो लंबा हो जाएगा। अगले हम देख लेते हैं सिलेबस को। तो अगला हमारा सिलेबस रहता है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का। तो इसको भी हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं और इसको ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे ओपन हो गया है सिलेबस फॉर एग्रीकल्चर सर्विस कैटेगरी 2, तो एग्री इंजीनियरिंग का है यहाँ पे। तो इसमें भी देख सकते हैं वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन फ्लूइड फ्लो, फ्रिक्शन फैक्टर, रेनॉल्ड्स नंबर, रिलेशनशिप, बर्नौली इक्वेशन, फ्लूइड फ्लो मेजरमेंट। तो ये आप एक तरीके से फिजिक्स जो अच्छे से पढ़ेंगे तो अच्छा खासा इसमें आप लोग कमांड कर सकते हैं। देख सकते हैं हाइड्रोलिक मैकेनिक्स इंजीनियरिंग, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल हाइड्रोलिक्स। तो फिजिक्स से रिलेटेड ये एक तरीके से टॉपिक है, इंजीनियरिंग वाला है।
और इसका पेपर 2 भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो पेपर 2 भी अच्छे से यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, आपका पूरे डिटेल्स में सिलेबस है। फोर्स सिस्टम है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, फ्री बॉडी डायग्राम है। चूँकि आप फिजिक्स पढ़े होंगे अगर 11th में, तो फ्री बॉडी डायग्राम आपको बनाना आया होगा। जैसे कि अगर कोई फोर्स लग रहा है यहाँ पे और यहाँ से फ्रिक्शन लगता है, तो इन सब चीज़ों को यहाँ पे इक्विलिब्रियम में कब होगा। चूँकि अगर दोनों तरीके से सेम फोर्स लग गया तो ये बॉडी मूवमेंट नहीं होगा और बॉडी ये इक्विलिब्रियम में आ जाता है। थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज है आपका, जो टेम्परेचर को बनाए रखता है, यानी कि जो अंदर का टेम्परेचर है बाहर नहीं आने देगा और बाहर का टेम्परेचर को अंदर नहीं जाने देगा। सिस्टम है, कोई सिस्टम कैसे बनता है, इसमें गैस लॉज है आपका और थर्मोडायनेमिक्स लेज है, सोर्स ऑफ फार्म पावर है। तो यहाँ पे इस तरीके से ये सिलेबस है, आप लोग पूरे डिटेल्स में देख लीजिएगा। कम्युनिटी में मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ज्वाइन होकर देख सकते हैं। अगला सिलेबस भी देख लेते हैं। तो अगला सिलेबस ये है आपका प्लांट प्रोटेक्शन कैटेगरी नंबर 5 का है और यहाँ पेपर 1 है। तो यहाँ पे है आपका मीनिंग एंड स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी, नेशनल एंड इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स इंडिया। तो प्लांटिंग ज्योमेट्री, ये सब सिलेबस डिटेल्स में है। आप चाहें तो एक एक टॉपिक इसमें ध्यान दे करके आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। दूसरा जो इसमें पेपर है उसको भी हम लोग स्नैपशॉट में देख लेते हैं एक बार और देखिएगा। तो सिलेबस 4 एग्रीकल्चर सर्विस कैटेगरी नंबर 5 प्लांट प्रोटेक्शन, हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक एंटोमोनोलॉजी इन इंडिया, फैक्टर्स ऑफ इंसेक्ट्स अबंडेंस, मेटामॉर्फिस एंड डायपोसिस इन insects, types of lavage and pupens, structure and functions of digestive, circulatory, excretory, respiratory, nervous, secretory, ये सब मतलब आपको ट्री के रिलेटेड पढ़ना है, प्लांट से रिलेटेड ये पढ़ना है आपको। तो ये सिलेबस है आपका, ध्यान से देख लीजिएगा। और बाकी कोई क्वेरी है तो आप लोग कमेंट करके बताइए। और फॉर्म को 15 तारीख से आप लोग भर सकते हैं। एक बेहतरीन मौका है जो भी बीएससी एग्रीकल्चर स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए। तो आप लोग तैयारी में अच्छे से लग जाएं। एग्ज़ाम भी इसका बहुत जल्द अपडेट कर दिया जाएगा, तो मैं उसके रिगार्डिंग भी आपको एक वीडियो अपडेट कर दूंगा। तो चैनल से जुड़े रहें, मिलते हैं फिर नए अपडेट में। धन्यवाद।